चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कहाँ पे थे लास्ट टाइम हम लोग? 24 इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। AB जो है वो 4 है। अच्छा बना लेते हैं ABC। AB is 4, BC is 2 root 3, AC is 2 root of 7। अच्छा, then the length of the median on the longest side is, ठीक है। बार बार ये अपोलोनियस के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। आप पहले तो लॉन्गेस्ट साइड ढूंढ लो कौन सी है। 2 रूट ऑफ 7 अगर आप निकालोगे तो रूट 7 तो ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा होता है, तो 4 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज योर लॉन्गेस्ट साइड। इसके ऊपर जब मीडियन खींचा जाएगा तो यही होगा। तो इसको दो पार्ट में रूट सेवन में डिवाइड करेगा, ठीक है। आपको निकालना है इसका लेंथ, दैट लेट्स से BD। तो BD स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर। BD स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या कर लो, अपोलोनियस थ्योरम लगा दो, ठीक है ना। तो आपके पास आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर, ठीक है ना। AB स्क्वायर कितना है आपके पास? 16। BC स्क्वायर कितना है? 9 और 2 18। 2 टाइम्स AD स्क्वायर कितना है? दैट्स अननोन फॉर यू। और 2 टाइम्स BD स्क्वायर है 7। तो ये हो जाएगा आपके पास 34 माइनस 7 27 अपॉन 2 बन रहा है। अच्छा, तो ये ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं बन रहा है, ऐसा है क्या? सर वो बीडी की वैल्यू पता है, बीडी की नहीं पता ना, आपने तो बीडी की। हाँ सर। Then the length of the median on the longest side। नहीं, हमें AD का तो मालूम है ना लेंथ। तो सर आपने अच्छा हाँ ठीक है, वो तो ओके कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैथमेटिकली चीज़ें तो नहीं आ रही ना। ये तो BD मान लिया इसको, AD 7 लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बन जाएगा 34 माइनस 7 इज 27। 2 into 7 है ना। अच्छा ये भी एक 2 into 7 है, बिल्कुल। ये हो जाएगा 14। अच्छा अब आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो कॉन्सेप्चुअली तो कुछ भी इसमें नया नहीं है, आता है आपको, है ना। AB square equal to BD square के साथ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB इक्वल टू कुछ भी हमने लिया नहीं है। AB का वैल्यू दिया है 4, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे BC आ जाएगा, दिस इज नॉट AC BC, ठीक है ना। AB का स्क्वायर और BC का जो स्क्वायर होगा वो 2 टाइम्स BD का स्क्वायर होगा, और 2 टाइम्स इसको आधा ले लो या दूसरे वाले को ले लो, 2 टाइम्स AD हो जाएगा, ठीक है ना। तो AD का मालूम है वैल्यू तो पुट कर दिया आपने, AB BC का मालूम है पुट कर दिया, तो BD स्क्वायर आपके पास। फिर भी ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। 34 माइनस 20 हो जाएगा तो BD स्क्वायर आ जाएगा 10। तो BD आ रहा है रूट ऑफ 10, है ना। आपका भी यही आ रहा है क्या? 16। हाँ सर। सर BC विल नहीं, ये 12 आएगा। 12 आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये 12 आना चाहिए। थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा यार, जल्दी कर रहे हैं। देखो 2 रूट 3 का स्क्वायर करोगे, 2 टू द 4, 4 3 12 है, 28 है। और यहाँ से सब में से 2 काट देते हैं अपन, एक काम करते हैं 6 और 8, तो रूट ऑफ 7 आ रहा है, ठीक है ना। रूट ऑफ 7 आ रहा है। BD स्क्वायर आपका आ रहा है 7, तो BD आपका रूट ऑफ 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो C ऑप्शन आ जाएगा। 27 में कोई डाउट है? 27 28। सर यस बेटा। पीछे आंसर रॉन्ग है 24 का। कर लो, चेंज कर लो ना, कर लो। और कोई 25 तो है ही नहीं। 27 36 37 बताते जाना ना। 37 देख लेते हैं। 37 देखो, 37 में क्या है? अच्छा एक चीज़ मुझे और भी पूछनी थी, आपके ग्रुप में सिलेबस आ गया है? एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है? नो सर। ये संडे को आपका CPT है। नो सर। एक मिनट में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये सिलेबस है आपका। मेंटल एबिलिटी कंप्लीट है या नहीं है मुझे बताना, नहीं तो फिर उसका भी मुझे क्लास रखना है, ठीक है ना। तो आपका जो सिलेबस है इस बार का वो है 10th का पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, इनटू वेरिएबल्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स। CPT विल बी देयर, ओके। और मेंटल एबिलिटी में है वेन डायग्राम्स एंड अल्फाबेट सीरीज। वेन डायग्राम्स, डाइस और अल्फाबेट। सर डाइस नहीं कराया। नहीं हुआ है। और
सर डाइस वेन नहीं डायग्राम्स भी नहीं है। बट ये डालते तो हैं बार बार, तुम्हारे को वेन डायग्राम्स का भी डलवाया था, डाइस का भी डलवाया था, तो ये पढ़ाया नहीं क्या? डाइस नहीं सर, नहीं पढ़वाया, वेन डायग्राम और डाइस पर वो अभी तक आया ही नहीं। तो मेंटल एबिलिटी में आपको क्या क्या पढ़ाया अभी तक? सर अभी तक डायरेक्शन सेंस हुआ है। ठीक है ना, तो अपन क्लास रख लेंगे और कंप्लीट कर देंगे उसको, ठीक है ना एक बार। अच्छा 37 देखो, 37 AMB ट्रायंगल ABC को सर हम सर साइंस का है, साइंस का भी है या सिर्फ मैथ्स और मेंटल एबिलिटी है? ये बेटा CPT, BPT नहीं है, CPT है, इसमें सिर्फ मैथ्स आएगा, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, ठीक है ना। नेक्स्ट संडे होगा तो उसमें फिर साइंस आएगा। सर यस बेटा। तो वो MCQ 1 2 ट्रिको का वो आज सबमिशन है, और डाउट हो तो फिर भी बाकी वो डाउट वाले छोड़ के डाल दे के बाद में डालेंगे तो चलेगा। डाउट जो भी है वो ग्रुप में पूछ लो आप लोग, उसका वेट मत करो आप, ठीक है ना। जो जो आपके डाउट्स आते हैं वो सारे डाउट ग्रुप में पूछ डालो, ठीक है ना। अगर अभी टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो डाउट ग्रुप में तो पूछ के कंप्लीट सबमिशन तो कर ही दो आप, ठीक है। यस सर ये 24 वाला नहीं समझ आया। 24 में हम अपोलोनियस थ्योरम लगा रहे हैं आगम, आपको अपोलोनियस थ्योरम याद है? उसमें क्या होता है, मीडियन का जो लेंथ होता है वो स्क्वायर में प्लस एक जहाँ पे मीडियन गिराया गया है उसका स्क्वायर में, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई उसको हम करते हैं, वो लेंथ बराबर होती है दो साइड्स के, जहाँ जिसके सामने अब जिसके बीच में मीडियन लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर इस ट्राइंगल की हम बात करें, मैं फिर से स्टेटमेंट लिख देता हूँ इधर, ABC आपके पास और AD अगर आपका मीडियन है तो बेटा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BD स्क्वायर, ठीक है ना। ये अपोलोनियस का थ्योरम है, ओके। जैसे पाइथागोरस थ्योरम अपन यूज करते हैं वैसे इसको याद रख लो, बार बार इसको यूज करेंगे जब भी मीडियन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा बीच में, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज 2AD प्लस BD स्क्वायर, ओके। अब बस सिर्फ मीडियन अननोन है, बाकी सब कुछ नोन है, ओके। 37th में आ जाते हैं। ट्राइंगल ABC है जिसमें AMB का ऑर्डर फॉलो हो रहा है और ANC का ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ठीक है। AMB ANC मतलब, और एक चीज इसने बोला MN जो है वो पैरेलल टू BC है। अगर AM बाई AB का रेशियो 3:5 है, अच्छा 3 पार्ट्स और ये 2 पार्ट्स है तो 3:2 हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स। नेक्स्ट AC 10.5 है, ठीक है, 10.5 है, उसको 5 पार्ट में अगर मैंने डिवाइड करना है, ठीक है, तो 2.1 एक का आ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये 6.3 होगा, ये 4.1 होगा, 10.5 डिवाइड बाय अगर करेंगे 2.1 तो 6.3 4.2 होगा, ठीक है ना। तो अब ये लेंथ आपसे क्या पूछ रहा है, CN पूछ रहा है, तो CN 4.2 हो जाएगा नाफदा, ठीक है, CN 4.2 हो जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट 39 40 41 42 43 44 45 44 44 में क्या लिखा है, देखो बेटा 44 में क्या लिखा है, ट्राइंगल्स हैं जिनकी साइड्स 2 3 4 के रेशियो में है, सिमिलैरिटी है, देन द पेरीमीटर। तो भाई ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनका रेशियो जो साइड्स का होता है, जैसे हम यहाँ पे अगर देखें ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, या XYZ दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, XYZ दिया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो प्रोपोर्शनेट रेशियो होगा वो AB बाई XY इज इक्वल टू BC बाई YZ इज इक्वल टू AC बाई XZ इज इक्वल टू पेरीमीटर के रेशियो के बराबर, ठीक है ना। ये भी हमने पढ़ा होगा, पेरीमीटर ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ, ठीक है ना। अब मुझे क्या क्या पता है, देखो जो साइड्स हैं AB BC AC, तो इनको मैं क्या मान लेता हूँ, 2x 3x और 4x मान लेता हूँ। AB 2x हो जाएगा अपॉन XY, BC मेरे लिए 3x हो जाएगा अपॉन YZ, और ये मेरे लिए हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा पेरीमीटर यहाँ पे नोन है आपके पास 54, और मान लो ये k के बराबर है, ठीक है ना। तो आप XY को क्या बोल सकते हो, 2x अपॉन k, ठीक है ना। अब ये x अपॉन k भी देखा जाए अगर,
तो ये किसके बराबर है, x अपॉन के भी कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये काम कर लो ऐसा, इसको भी एक कांस्टेंट मान लो। तो एक्स वाई आपने मान लिया 2k है, वाई जेड आपने मान लिया 3k है। यहाँ से k को हटा देता हूँ या इस वेरिएबल को अलग नाम दे देता हूँ, अल्फा मान लो, ठीक है ना। 2 अल्फा, वाई जेड 3 अल्फा, एक्स जेड जो हो जाएगा वो 4 अल्फा हो जाएगा। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, इन सबको अगर आपने ऐड कर दिया तो व्हाट यू विल गेट, दिस वुड बी 2 + 4 6 + 3 9 अल्फा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 9 अल्फा विच इज 54। अल्फा इधर से 6 आ गया। एक्चुअली अल्फा था क्या, अल्फा एक्स अपॉन के था, अल्फा एक्स अपॉन के है। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला, ये पेरीमीटर जो है ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC अपॉन दिस इज दिस। तो अब मेरे को क्या पता चल गया, अल्फा का वैल्यू मेरे को 6 पता चल गया, ठीक है ना। अल्फा का वैल्यू अगर मुझे 6 पता चल गया, देखो एक और चीज हम बोल सकते हैं, जो एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड है वो वाली साइड्स की अगर हम बात करें, तो ये अल्फा 6 पता चल गया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक्स वाई जो है मेरा, मुझे निकालना है पेरीमीटर ABC का, एक्स वाई निकालना है ना, एक्स वाई 2 अल्फा है, बस तो निकल गया ना। अब एक्स वाई तो पता चल गया आपको, देखो यहाँ से क्या पता चल गया, एक्स वाई जो है मेरा वो 2 अल्फा है, मतलब 12 है, वाई जेड कितना है 18 है, और अगर एक्स जेड पूछा है तो वो 24 है, ठीक है ना। सर ये एक्स वाई कैसे आया? ये देखो ना यहाँ पे नीचे एक्स वाई लिखा है ना, साइड इज 2x, नीचे वाली है वो कैपिटल एक्स वाई, 3x कैपिटल वाई जेड, 4x कैपिटल एक्स जेड, और अगर एक्स वाई निकाला आपने तो दैट इज गोना गिव यू 2x अपॉन के, मतलब 2 अल्फा हमने मान लिया, फिर 3 अल्फा मान लिया, 4 अल्फा मान लिया, x अपॉन के को मैंने कांस्टेंट अल्फा ही मान लिया क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना भाई, ये k कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी का जो मल्टीपल है वो भी x है, वो भी कांस्टेंट है, तो एक्स वाई जो हो जाएगा वो 2 अल्फा हो जाएगा, है ना, ठीक है। और भी आप क्या क्या सोच सकते हो, देखो AB BC AC प्रोपोर्शनेट रेशियो में होंगे क्योंकि वो सिमिलैरिटी में है, तो मैं बोल सकता हूँ AB BC AC किससे रेशियो में होंगे, XY YZ और XZ के। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि XY YZ और ZX जो है वो भी 2:3:4 के रेशियो में है, तो वो भी आप बोल सकते हो 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा, या 2 टाइम्स समथिंग 3 टाइम्स समथिंग 4 टाइम्स समथिंग, वो समथिंग आपको निकालना है तो वो निकाल लोगे आप सम करके, ठीक है ना। तो वो समथिंग 6 आ जाएगा, 2 × 6 12 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 45 देख लेते हैं अभी अपन, ठीक है। तो 45th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि ट्राइंगल ABC है जिसमें L पैरेलल टू BC है, ठीक है ना, G इज द सेंट्रोइड, ठीक है। अच्छा, ये ट्राइंगल ABC ले लेते हैं हम एक बार, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज देयर वेयर L इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू BC, ठीक है ना, L जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, G इज द सेंट्रोइड, और G जो है वो L के ऊपर लाई करता है। अच्छा, L का इंटरसेक्शन AC के साथ जो है वो पॉइंट P है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, AC अगर मेरे पास 18 है तो PC कितना रहा होगा मुझे बताना है। तो भाई एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, होता क्या है जब आप मीडियन के साथ ज्वाइन करते हो लाइन को, ठीक है ना, ये बोल रहा है G जो है वो सेंट्रॉइड है और वो इस लाइन पे लाई करता है, तो मीडियन होता है, मीडियन लिख लो आप, इम्पोर्टेंट नोट है, मीडियन डिवाइड्स, सॉरी जो G है वो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड, तो लिख लो सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन, सेंट्रॉइड डिवाइड्स median in the ratio 2:1, ठीक है ना। जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ये नोट की तरह लिख लो आप, लिख लो, ओके। तो जो आपका ये हमेशा होता है, कोई भी टाइप का ट्राइंगल होगा, कुछ भी होगा, ठीक है ना, सेंट्रॉइड जो होगा वो मीडियन को 2:1 रेशियो में फॉर श्योर हमेशा डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे, अगर ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला भी रेशियो 2:1 होगा, तो जो ये वाला PC साइड होगा वो 1/3 ऑफ AC हो जाएगा, ठीक है। तो जो PC है 1/3 ऑफ AC हो जाएगा, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, AC मेरे पास 18 है,
1/3 इंटू 18 आपके पास 6 हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लें आप, ठीक है। लिख लो। चलें आगे। सर यस बेटा, सर हमेशा सेंट्रोइड मीडियन पे। ठीक है ना। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? अच्छा, बिफोर आई गिव यू सेंट्रोइड, पहले तो ट्राइंगल में 4 चीजें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला होता है मीडियन। मीडियन क्या करता है? मीडियन सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। मीडियन क्या करता है? सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डिवाइड्स अपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। डिवाइड्स अपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट, दूसरा ऑल्टीट्यूड होता है। ऑल्टीट्यूड क्या करता है? परपेंडिकुलर होता है दूसरी सामने वाले पे, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं AD इज परपेंडिकुलर टू BC। मैं एक फिगर अगर बना लूँ, थोड़ा ऐसा दिखेगा आपको। So make the figure ABC, इसमें बोल सकता हूँ मैं AD इज दिस ऑल्टीट्यूड, AM मान लेते हैं इसको M, ठीक है ना। तो AM इज द मीडियन। मीडियन की खासियत क्या होती है? BM इज इक्वल टू CM। थर्ड होता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं एंगल बाइसेक्टर कुछ ये है। इसकी क्या खासियत है? ये जो एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। व्हाट डज एंगल बाइसेक्टर डू? एंगल BA, लेट्स मार्क दिस पॉइंट एज N। तो एंगल N, तो एंगल BAN इज इक्वल टू एंगल ऑफ CAN। ये एंगल बाइसेक्टर करता है। चौथा एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमेशा सामने जो एक साइड है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, 90 पे डिवाइड करना है। और उसको एक और चीज की लिबर्टी है, वो चाहे तो सामने वाली वर्टेक्स से पास हो या ना हो, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो मतलब ये जो पॉइंट होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट, ये फॉर श्योर M से पास करेगा, है ना, यहाँ से पास करेगा, ठीक है ना। दिस विल फॉर श्योर पास थ्रू हियर, यहाँ से ये पास करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आप बोल सकते हो L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये यूजुअली इसको डिनोट ऐसे करते हैं, यहाँ पे डंडी पे लाइन बना देते हैं, तो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टिंग ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। बट आप लिख सकते हैं L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। तो ये पहले तो 4 चीजें होती हैं। अब 3 मीडियन होते हैं, 3 ऑल्टीट्यूड होते हैं, 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो अब इसमें हम चीज एक और 4 टर्मिनोलॉजीज लाएंगे। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को सेंट्रोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को। इसको डिनोट करते हैं G से। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। इसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। ये सब मैंने 9th में बताया भी हुआ है ना सबको। इसको बोलते हैं H। Yes. थर्ड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये क्या होते हैं? इसको बोला जाता है सरकम सेंटर। क्या बोला जाता है? सरकम सेंटर, और ये डिनोट होता है O से। फोर्थ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इसको क्या बोला जाता है? इन सेंटर। बिल्कुल, इसको बोला जाता है इन सेंटर, और ये डिनोट होता है I से। इज इट क्लियर? यस। ठीक है ना, ये चीज नोट करने वाली, ठीक है। और एक 5वीं चीज होती है, वो होता है, उसको बोला जाता है एक्स सेंटर, ठीक है। अब होता क्या है, वो बनता कैसे है? एक्सटीरियर एंगल का एक बाइसेक्टर और इंटीरियर 2 का बाइसेक्टर, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको बोला जाएगा एक्स सेंटर, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, उल्टा बोल दिया मैंने। 2 एक्सटर्नल का और एक इंटरनल का, एक इंटरनल और 2 एक्सटर्नल, ठीक है। तो जो ये बनेगा, ये आपके पास बनेगा एक्स सेंटर, ठीक है ना। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
2 exterior and 1 interior, इसको बोला जाता है एक्स सेंटर, ये डिनोट होता है आई डैश से, और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट लगता है ए बी सी। वो क्यों लगता है? क्योंकि भाई अगर ए साइड से हमने एक इंटरनल लिया और बाकी दो का एक्सटर्नल लिया, इसका एक्सटर्नल और ये इंटरनल लिया, तो जो यहाँ पे सर्कल बनेगा, ऐसा एक सर्कल बनेगा यहाँ पे, तो उसका जो सेंटर होगा वो आई ए डैश से गिना जाएगा, क्योंकि वो आई मतलब वो ए के सामने वाले, ए का इंटरनल है बाकी दो का एक्सटर्नल है, मतलब ए के सामने सर्कल बनेगा, तो ए के सामने सर्कल बनेगा तो उसके सेंटर को आई ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक्स सेंटर होता है, ठीक है ना। तो 5 चीजें होती है, ओके। तो अभी हमने जो ऊपर डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया? सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड हमेशा मीडियन के ऊपर लाई करता है, ठीक है ना। क्यों मीडियन पे लाई करता है? कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? सुलूस में फिर देखा होगा ना खोल के। अरे इतना ठीक है ना। सब म्यूट कर लो अपने आप को, चलें आगे, ठीक है। आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो फुर्सत से कभी प्रूव करके देखना कि भाई सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में क्यों डिवाइड करता है, कैसे डिवाइड करता है, ठीक है ना। एक बार प्रूव करके देखें, आप अच्छे से प्रूव कर लेंगे आप, ठीक है ना। गिव इट ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5। असाइनमेंट तो आपका पूरा एनसीईआरटी है। असाइनमेंट में किसी को कोई डाउट है क्या एनसीईआरटी में? नहीं सर, कोई डाउट नो नहीं। सर। 1 2 3 4 5 6 असाइनमेंट सारा हो जाता है। एनसीईआरटी पूरा कर लिया आप लोगों ने, एक एक क्वेश्चन? हाँ सर, हो गया। यस हाँ सर। हाँ सर। चलिए बढ़िया, गुड, वेरी गुड। किसी को भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना। बाकियों से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ओलंपियाड में आ जाते हैं अभी, है ना। ओलंपियाड शुरू करते हैं। ओलंपियाड ड्रिल 1 में पहला ही क्वेश्चन, अच्छा। ओलंपियाड ड्रिल 1। So in an isosceles triangle, A is the length of the base and B is the length of the equal side. अच्छा, then its area is, area of isosceles triangle पूछ रहा है जिसमें sides आपको मालूम है। मान लेते हैं A है, ये भी A है, अच्छा B है लेंथ, जो इक्वल वाले हैं उनकी लेंथ B है, ये A है, ये B है, ये भी B है ना। तो इसका एरिया क्या होगा? ओके, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप? बहुत आसान। परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ से ड्रॉप कर दूं तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, है ना। ये हाइट निकाल लोगे पाइथागोरस से। कैसे निकालोगे? b² - a² / 4 रूट के साथ, ठीक है ना। और आपके पास बेस कितना है? a है, तो ये तो भाई हाइट हो गई, a आपके पास बेस आ गया और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। एलसीएम ले लेना आप, तो 1/4 a √ 4b² - a² आ जाएगा। दिस विल बी योर एरिया। सर आंसर मैच नहीं कर रहा कोई भी। हमारा भी यही आंसर आया था बट मैच नहीं कर रहा। 4b² नहीं आ रहा है क्या? मैच नहीं हो सर रहा? आंसर यही है लेकिन बुक में रॉन्ग दिया है, उधर a² की जगह भी b² दिया है। हाँ सर, हमारा आंसर भी यही आ रहा है। ये ऑप्शन आप देख लेना। ए में क्या है ना, वो a² दो बार लिख दिया, वो चाहते तो 3a² सिंप्लीफाई कर देते ना, है ना। वही तो। ठीक है, अच्छा देखो, आप बता भी सकते हो कैसे हमने जो निकाला है वो सही है, पता है। देखो, मान लो b की जगह मैंने a से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 1/4 a √ 3a² - a²। तो ये क्या बन जाएगा? 1/4 a √ 3a, तो √3/4 a²। यही तो इक्विलैटरल का होता है ना। ये आपके इक्विलैटरल का भी यही होता है, ठीक है ना। सही है, यस। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो भाई ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने सी डी ऑप्शन में से कुछ सोचा तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। ए अगर बी के बराबर हो जाएगा तो वहाँ तो एरिया 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। ओके, नेक्स्ट ओलंपियाड ड्रिल का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकंड। सेकंड में क्या लिखा है?
इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ एरिया x एंड अ स्क्वायर ऑफ एरिया y हैव द सेम पेरीमीटर। भाई एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, जिसका एरिया x है और एक स्क्वायर है उसका y है, ठीक है ना, एंड स्क्वायर ऑफ एरिया y, इनका पेरीमीटर सेम है। पेरीमीटर सेम का मतलब क्या है, देखो पेरीमीटर सेम का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर इसकी साइड है अल्फा, ठीक है ना, तो ये 4 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कुछ आप एज्यूम करो ना जो 4 का और 3 का मल्टीपल हो, मतलब आपको कुछ 12 टाइम्स मिल जाए। तो मान लो आप अगर ये 3 अल्फा है, ये 3 अल्फा, ये 3 अल्फा, ये 3 अल्फा, तो नेट कितना हो जाएगा, 12 अल्फा हो जाएगा। अब ये 12 अल्फा जो लेंथ है इसकी पेरीमीटर है वो 3 पार्ट्स में ट्राइंगल में डिवाइडेड है, तो ट्राइंगल में 4 अल्फा 4 अल्फा 4 अल्फा डिवाइड होगी, है ना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं ये बोल सकता हूँ हैव द सेम पेरीमीटर देन, तो भाई एरिया का क्या रिलेशन रहा होगा। तो अगर आप इसकी x की बात करते हो तो x का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू 4 अल्फा का स्क्वायर, जबकि इसके एरिया की बात करते हैं तो 9 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 4√3 अल्फा स्क्वायर है और ये 9 अल्फा स्क्वायर है। अब दोनों में कंपैरिजन करना है तो आप दोनों को फिर स्क्वायरिंग कर दो, मान लो ये x है और ये y है, हम इन दोनों नंबर्स में कंपेयर करना है, तो ये 16 3 48 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, तो बिल्कुल y x से बड़ा हो जाएगा। सही है, ठीक है, नवदा क्लियर। ठीक है ना, तो आप ऐसे बता सकते हैं। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 7 में क्या, 9th सर, 9th। 9 पे भी आते हैं। 7 से पहले एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ 10 इंच का बेस एंड 12 एंड 2 13 इंच साइड्स, ठीक है, ओके। व्हाट अदर वैल्यूज कैन द बेस हैव एंड स्टिल यील्ड अ ट्राइंगल विद द सेम एरिया। अच्छा, और क्या होगा अगर बेस तो उसका एरिया सेम होगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, I have an isosceles triangle has a 10 इंच का बेस, उसका बेस है जो वो 10 इंच है एंड 2 13 इंच की साइड्स है उसकी, ठीक है ना, 13 इंच की साइड्स है। What other values can the base have, तो बेस की और क्या क्या वैल्यूज अगर होगी तो उसका एरिया सेम रहेगा। अच्छा, तो अभी हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला निकाला था। फॉर्मूला क्या था, a/4 √of b² 4b² - a², है ना, यही था। यस यस अब इस केसेस में हम क्या बोलते हैं, देखो पहले तो इसका एरिया निकाल लो आप, ठीक है ना। तो इसका एरिया क्या निकल रहा है इन गिवन साइड्स के साथ, 13, तो ये हो जाएगा 60 कितना, 60 निकल रहा है, हाँ 26 36, हाँ ठीक है 60 निकल रहा है, ठीक है ना। अब ये 60 के बराबर है। अब इसमें आप बोल क्या रहा है, एक ही वैल्यूज क्या क्या रख सकते हो। देखो यहाँ पे आपका बेस था वो a था, ठीक है ना, तो एक ही वैल्यूज आप क्या क्या रख सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करो, b सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, ठीक है ना, तो 60 आ जाएगा आपके पास अंडर रूट में, सॉरी 60 इक्वल टू, ऐसे कर लो, 60 इक्वल टू बेस हमें निकालना है, तो मतलब a में क्या क्या रख सकता हूँ, अंडर रूट में 4b² - a², तो 4b² कितना हो जाएगा, 52 13 13 169 169 इंटू 4 आपके पास हो जाएगा 640 और 36 676 आ रहा है, ठीक है ना। 169 इंटू 4 आ रहा है 676, करके देख लेना एक बार। और बाकी आपके पास a² आपको निकालना है ना, -a²। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लेना, 3600 आ जाएगा a² और 676 - a² आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास बन रहा है। तो अभी तक हमारे पास क्या रहा था भाई, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। ऊपर वाले में a का वैल्यू अपने पास 10 था, तो a² आ रहा था 100। यार मेरे को एक चीज एरिया में थोड़ा डाउट लग रहा है, एरिया में ये एरिया हिरोन से निकाला। नहीं बेटा, एरिया तो फॉर्मूला से गिवन है ना अपने को। आयुष एरिया 60 सही बता रहे हो क्या? सर वो क्या बोलते हैं 5 13 दो साइड है तो हाइट 12 आई, तो एरिया तो ऐसे 60 आया। हाँ सही है। अब देखो तो इसमें क्या क्या हो सकता है हमारे पास, ये वाला मान लो 5 है, ये वाला 5 है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये 12 बन गया है ना। अगर यही साइड मेरे पास, अगर यही ट्राइंगल रह जाता है ना, और चलो ऐसे ही कर लेते हैं, वहां से करते तो देखो क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आते, 2 आंसर्स आपको मिल जाते, ठीक है ना, तो वहां से भी आंसर आ जाता।
लेकिन यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि मान लो ये 13 है, ये भी 13 है, और यहाँ पे अगर मैं इसको मान लेता हूँ 12, ठीक है ना, और ये मेरे पास अब क्या आ जाएगी 12 और 12, ठीक है ना, तो नेट 24, और उस केसेस में ये हो जाना चाहिए 5, ठीक है ना, तो भी एरिया सेम रहेगा, तो आपका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, सही है, ये भी ठीक है। 8 9 नाइन्थ वाले में क्या लिखा हुआ है? नाइन्थ वाले में लिखा ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। फिर इसमें क्या लिखा है? सी के बाद क्या लिखा है? देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है, पर शायद c नॉट इक्वल टू 0। एक मिनट देख लेते हैं ना अपन, लास्ट ईयर वाला मॉड्यूल है मेरे पास। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? और लास्ट ईयर में भी कुछ भी नहीं है आपको। सी की बात क्या निकालने के बाद, अच्छा, x a and b are the roots of this equation, अच्छा, मान लेते हैं वो कंडीशन अगर नहीं भी दी होती है कुछ, तो अगर इसने लिखा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है? ए और बी रूट्स हैं, ठीक है ना, तो आपको बताना है इसके रूट्स x a और b है, तो आपको ये बताना है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू सी के रूट्स क्या होंगे, तो इसके रूट्स क्या होंगे? अच्छा, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? आई कैन से फ्रॉम हियर इज भाई x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी जो है वो माइनस ऑफ सी है मेरे पास। अगर मैं इसमें a और b रिप्लेस करता हूँ तो a माइनस कैपिटल ए b माइनस कैपिटल b माइनस सी के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँ, है ना, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, यस बेटा, तो रूट्स तो मतलब x की वैल्यू हुई ना, तो a माइनस b हुआ ना, फिर दूसरा होगा b माइनस a हाँ b हाँ हाँ, माइनस। बिल्कुल 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 सही बोला। इसमें हम ऐसे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं यहाँ पे कि ये वाली वैल्यू हो जाएगी, एक टाइम पे a डाल देते हैं और एक टाइम पे फिर b डाल देते हैं। दूसरा अगर मैं b सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये a और b है, तो b माइनस कैपिटल ए हो जाएगा और b माइनस कैपिटल b हो जाएगा माइनस सी के बराबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a माइनस कैपिटल ए माइनस कैपिटल b और b माइनस कैपिटल ए b माइनस कैपिटल b इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हम दोनों को मल्टीप्लाई करके बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं देखूँ इस एक्सप्रेशन को x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी वाले एक्सप्रेशन को, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे a सब्स्टिट्यूट करता हूँ, a माइनस कैपिटल ए माइनस कैपिटल b इज इक्वल टू सी आ जाएगा। अच्छा, ओके, और b सब्स्टिट्यूट अगर हम करते हैं तो आ जाएगा b माइनस कैपिटल ए और b माइनस कैपिटल b इज इक्वल टू सी आ जाएगा। और इन दोनों को अभी अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो यही चीज़ वापस मिल जाएगी, है ना। पर सर वो इक्वल थोड़ी दिया, मतलब रूट्स हुए तो इक्वल होगा ना, वरना तो नॉट इक्वल टू रूट्स होगा तो इक्वल नहीं होगा ना। अरे नहीं होगा तो फिर कंडीशन कहाँ मैच हो जाएगी? सी स्क्वायर तो हमारा दिया हुआ है, सी स्क्वायर के बराबर दिया ना, ये वाला कंडीशन तो सी स्क्वायर के बराबर दिया है, ठीक है ना, मतलब ये ट्रुथ है, दिस इज ट्रुथ फॉर यू। तो आपने क्या कर दिया, ए सब्स्टिट्यूट कर दिया इस एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, और बी इस एक्सप्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। भाई ए और बी वैल्यूज तो अपन डाल ही सकते हैं ना,
हाँ। ठीक है ना, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ए और बी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो वहां से हमको पता चल गया कि भाई ए और बी सब्स्टिट्यूट करने पे ये दोनों तो बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है, रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है बिल्कुल। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली आपका आंसर सी आ जाएगा यहाँ से, ए और बी। आप दूसरी सर, कोई भी ये- वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो ना। सर ये फिर से समझाना मुझे। देखो हमने क्या कर दिया, हाँ सर। इसकी जगह हमने जो वेरिएबल था x, उसकी जगह हमने a और b सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशंस आ गई, ये वाली इक्वेशंस। ठीक है, फिर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो a माइनस ए माइनस बी, बी माइनस ए बी माइनस बी, ये सी स्क्वायर के बराबर आ गया। और यहाँ से मुझे पता था कि x माइनस ए एक्स माइनस बी तो c के बराबर ही है। तो अब a की जगह और b की जगह x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होगा, जो यहाँ पे वेरिएबल है उसकी जगह मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, x की जगह a सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की जगह मैंने a सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास a माइनस बी वाला एक्सप्रेशन आ गया। फिर x की जगह b सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये सच की कंडीशन आ गई, ट्रुथ सेटिस्फाइज। तो सेटिस्फाई कब करेगा, जब ये इस इक्वेशन के रूट्स होंगे तभी सेटिस्फाई करेगा, है ना। इसकी जगह हम कुछ भी डाल दे भाई, a प्लस सी बी प्लस सी आप डाल दो ना, तो वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो उसके रूट होते हैं। तो x इक्वल टू कैपिटल ए, y इक्वल टू कैपिटल बी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके रूट्स हैं।